Go. Hello everyone, my name is Mikit, your host and host from the most interesting technology talk show which is Security Solutions Talk Show. जी हाँ, और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पे हैं। जी हाँ, हम जुड़ चुके हैं आपके साथ the first exclusive Prama's Dream Store from the Dream City Mumbai. स्वप्न नगरी मुंबई को एक स्वप्न नगरी कहते हैं। वहां पे खुला है प्रामा एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर विद महादेव कंप्यूटर्स। आज हम बात करेंगे उनके ओनर से, आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल गेस्ट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है वो काफी स्पेशल होने वाली है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा, हमने भावनगर के इंडिया के फर्स्ट एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर की बात करी, उनसे मिले, उनसे बात करी। फिलहाल आए द मैक्सिमम सिटी मुंबई इस स्टोर की बात करते हैं। मिलवाते हैं आपको स्पेशल गेस्ट के साथ। उनका इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूंगा। जैसे कि मुंबई, हम सब जानते हैं मुंबई एक सपनों की नगरी है और यहाँ पे लाखों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं यहाँ पे? सबके नहीं होते लक्ष्मण, सबके नहीं होते। लेकिन आज हमारे साथ जो स्पेशल शख्स है, उन्होंने ये कर दिखाया है अपनी मेहनत, दृढ़ता और लगन से। और बात इतनी सी है, ये जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, आज से 20 साल पहले मुंबई आए थे और आज जिन्होंने कर दिखाया है, सिक्योरिटी एंड सेल्फ सर्विलेंस इंडस्ट्री में बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही बड़ा नाम है। 15 सालों से भी ज्यादा का अनुभव लेके आते हैं। इतना ही नहीं, एक बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड पर्सनालिटी है, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और आज जब मैं इनसे मिल रहा हूं तो मैं इतना इंस्पायर्ड फील कर रहा हूं, क्योंकि आज भी इनसे बात करूं, मैंने इनसे बात करी, आप लोगों से मिलने से पहले। आज भी देसी चूल्हे का खाना खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर मैं बात कहूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक और प्रोडक्ट की भी, तो भी उसकी भी बारीकी से समझ रखता है। कमेंडेबल पर्सनालिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन मिस्टर राठौर, गणपत सिंह राठौर इनका नाम है। वेलकम टू द शो सर। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली फर्स्ट टाइम ब्राह्मा की सबसे और ब्राह्मा ये एक्सक्लूसिव टॉक शो हो रहा है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा आपको मिलके और आपसे मिलके, खासकर तो आपसे। मैं वही पूछने वाला था सर, कभी आपने सोचा था कि आपको मुझसे मिलने का मौका मिलेगा? ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज ये सर कैसी बात कर दी। बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है सर। आपके पास में आऊंगा, धन्यवाद आपके इंट्रोडक्शन के लिए। हमारे साथ एक और आज शख्स जुड़े हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। फिलहाल जो है एंटायर महाराष्ट्र रीजन के रीजनल मैनेजर, जो संभालते पूरा महाराष्ट्र रीजन, मनीष आंबेवाड़ीकर सर। सर वेलकम टू द शो। Thank you so very much. Thank you so very much. फैंटास्टिक। हमारे साथ ये बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी जुड़ चुकी है। आई एम श्योर दर्शकों को भी एक बार बता दूं मैं कि ये जो पर्सनालिटी से आप ध्यान से सुनिएगा आज के एपिसोड को, उनके साथ मैं कुछ सवाल करने वाला हूं जिनके जवाब आपको अपने काम में, आपकी लाइफ में बहुत हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर्ड हूं इनकी कहानी जानकर। मैं देना चाहता हूं वो मौका आप लोगों के लिए। मेरे पास सवालों की झड़ी है सर, आप सवालों से घबराते तो नहीं, कोई आप सामने तो क्यों घबराएंगे? बहुत बढ़िया सर। मैं सवाल शुरू करता हूँ एक के बाद एक। सबसे पहला जो सवाल है, क्योंकि ये सारे सवाल दर्शकों को बता दूं, आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल सर, बहुत सारी ब्रांड्स है मार्केट में, Why did you choose Prama? क्योंकि आपने जैसे आपने बोला कि मैंने एक एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर खोला है, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मार्केट में आपका इतना रिस्पेक्टेड नाम है, तो जब आपने डिसीजन लिया, आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर पीपल आर आल्सो इंस्पायर्ड आपके इस डिसीजन की वजह से। तो आप मुझे बताइए व्हाई Prama? बिकॉज प्रामा सबसे पहले तो मुझे ये पसंद आई, और ब्रांड जो है मेड इन इंडिया ब्रांड है। करेक्ट। सारा मतलब मेक इन इंडिया तो है, मतलब ड्रीम से मेरा भी कि मेक इन इंडिया होना चाहिए बेसिकली। और सेकंडली जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी आप देखेंगे, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी देखेंगे, सारा कुछ जो R&D एंड डेवलपमेंट उनका है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ड्राइवन है। और खास करके जो बॉस है आशीष ढक्कन सर, उनसे अप्रिशिएट होके भी। और बेसिकली ये ब्रांड जो स्टोर खुला है वो बेसिकली मेक इन इंडिया के हिसाब से खुला। तो ये सारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, वो सबसे हमने ये किया। थैंक यू गणपत सर। एक्चुअली आपने जो बात कही आशीष सर की, आत्मनिर्भर भारत जिसमें प्रामा इंडिया भी बिलीव करती है, आपका भी एक कॉमन मिशन है, साथ लेके आगे बढ़। और आशीष सर से भी जब बात होती रहती है, वो भी बोलते थे हमारे मतलब आशीष सर का और मेरा दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा ही है। वो भी मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। स्टार्टिंग लेवल से वो मेरे जैसे, वो भी ग्राउंड लेवल पर्सन है, और वो भी कहानी कहते रहते हैं उनकी सारी कुछ। फैंटास्टिक। मुझे अब समझ में आ रहा है ये कड़ी कहां से जुड़ी है। या ओके, दूसरा सवाल आपके लिए सर, What is so special about brand Prama and its product portfolio? क्योंकि अभी क्या है कि ब्रांड Prama जब मार्केट में आ रही है
तो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। तो आपका क्या विचार इस बारे में? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट प्रामा के प्रोडक्ट्स एंड इट्स एंटायर पोर्टफोलियो? बिकॉज प्रामा के प्रोडक्ट्स है जो अभी लाइक अगर देखेंगे तो सिद्धिविनायक का प्रोजेक्ट भी किया है, और काफी सारे एंड टू एंड प्रोडक्ट्स हैं, टॉप लेवल से लेके ग्राउंड लेवल, और काफी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एज आईपी कैमराज में भी ये लोग लेके आ रहे हैं, काफी कुछ ले आ रहे हैं, लाइक एज एआरपीआर कैमराज, लाइव ट्रैकिंग कैमराज, काफी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी है, और आगे सारे कुछ एनालॉग में भी सारे कुछ अवेलेबिलिटी है। तो Brilliant. The diversified portfolio, the varied range of products that Prama carries is compared to none, is second to none. Thank you so much, Gandharv sir. Okay, अगला सवाल, आपको थोड़ा सा मैं सांस लेने का मौका देता हूँ। मैं बढ़ता हूँ अपने हमारे दूसरे स्पेशल गेस्ट मनीष सर के पास। तीसरा सवाल सर आपके लिए, क्या आप रेडी हैं? Yes. सर इसके लिए कोई प्राइस पैसा कुछ नहीं है। I am ready. Okay. Sir, तीसरा सवाल है, what is your vision with Prama coming with new products in the future, and how do you think they are the best fit for the market? See, as rightly said by Ganpat Bhai, we as an organization, we are known for our product, our quality and our services. Correct. So if I compare our product vis-a-vis, any competition brand, our price range is pretty competitive, right? But when you look at the kind of quality we are giving in the price, we are far better and superior than anybody else in the organization or anybody else in the industry. Now, talking about our vision, our aim, to start with, since we are the new entrant, to start with, we are aiming that we must have minimum 10% market share with immediate effect. Wow. That's the aim which we are carrying. And going forward, in span of next, say, 1.5 years, 2 years time, we are aiming around 30% market share. 30% market share. So that's the aim. And with the kind of product we have, with the kind of team we have, I believe, it's not the impossible task for us. Fantastic sir. आपने जैसे कहा, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि सपने छोटे हैं तो कोई बात नहीं, हौसले बड़े होने चाहिए। Very well said, sir. Very well said, sir. Very well. Okay. अब बढ़ते हैं सर गणपत भाई आपकी तरफ। आपके लिए एक और सवाल है मेरे पास। How is your store experience? Since आपने इतना बड़ा कदम लिया है मार्केट में, ब्रांच स्टोर, लेमिंगटन रोड जैसे हॉटस्पॉट एरिया मुंबई के, जो वेस्टर्न इंडिया का, मैं आपको बता दूं दर्शकों, वेस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। वहां पे ये स्टोर है, लेमिंगटन रोड, जो कि एक हॉट प्रॉपर्टी है, Prama India exclusive store with Mahadev Computers. जो सवाल है, how is your store experience unique than other brand or multi-brand store in Mumbai? क्यों मैं एज ए कंज्यूमर आऊं और यहाँ क्या एक्सपीरियंस करने को मुझे मिलेगा? बिकॉज यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर तो आपको सारे प्रोडक्ट टॉप टू एंड लाइव डेमो मिल जाएंगे, टेक्निकल आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ऐसे आप एएनपीआर कैमरेज या आयरन कैमरेज, पीटीजेड अप टू 8 मेगापिक्सल कैमरेज आपको रेडीली अवेलेबल मिल सकते हैं। सारे प्रोडक्ट जो है ना टॉप टू एंड अवेलेबिलिटी, एक तरह से होता है ना एंड टू एंड सॉल्यूशन, वन स्टॉप आपको सारा मिल जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल, लाइव डेमो, अवेलेबिलिटी, सपोर्ट, ट्रेनिंग, सर्विस, एवरीथिंग। सो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। महादेव, आप आए तो प्रोडक्ट इजीली आप कैरी करके जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इसका मतलब मैं आऊं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊं। 100%। बिल्कुल, ये धंधे का उसूल है, ये बिजनेस का उसूल है। और बेसिकली हम तो बिजनेस एज लाइक बोलते हैं मारवाड़ी, हम तो गंजी को भी कंगी पहना देते हैं। गंजी को भी कंगी पहना, क्या बात है सर। ब्रिलियंट। मुझे आपका जो एटीट्यूड है, मैं इसलिए दर्शकों को बार बार बता रहा हूँ कि सीखने के लिए बहुत ही सिर्फ टेक्निकल बातें ही नहीं, जो बातों के साथ एनालिसिस कर देते हैं, जो जिस तरह से समझाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीखा, जो भी आप काम करो, चाहे जॉब है, नौकरी है, बहुत आगे आप बढ़ सकते हो सीख के ये चीजें। थैंक यू वेरी मच गणपत भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके यहाँ पे अभी स्टोर है, तो आपके यहाँ सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कौन से सेक्टर से आती है? तो सेक्टर का ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से सेक्टर के आते हैं, क्योंकि हम सारा ना ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ पर ज्यादा करके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ये आ रहे हैं, बेसिकली रिटेलर्स जो हैं, आगे जो सेल करते हैं और जो कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, रिटेलर्स, वो आते हैं। तो ऐसे सेगमेंट कुछ नहीं है, सारे सेगमेंट हमारे यहाँ तो आते हैं। यहाँ पर ये तो बेसिकली मार्केट है, लेमिंगटन रोड इज आईटी इंडस्ट्री मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर सारे आते हैं, ऐसा कोई इंडस्ट्री हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जी सर, क्योंकि यहाँ पे जैसे मार्केट भी आज हमने कवर करी है, तो मार्केट भी हमने देखा यहाँ पे कंप्यूटर की गेम्स हो या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हो या कैमरा, सीसीटीवी, सर्विलेंस, सिक्योरिटी, एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक, ICs, yes, motherboards, everything is available, yes, like DTS, antenna, all of my electronic market is there. Correct. Fantastic. So again, the answer to our question was
कि हर ऐसा कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है, सब इंडस्ट्री से आते हैं। आई कैन कंसीडर एवरीथिंग, Yes, सब जगह से आते हैं। ऑलराइट, ओके, वापस से थोड़ा आप पानी ले सकते हैं। Yes. ओके, तब तक मैं रुख करता हूँ मनीष सर का। अगला सवाल सर आपके लिए, कैन यू टेल अस अबाउट द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ Prama एज अ ब्रांड एंड व्हाट इज द कोर स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट? कि क्या ऐसी एक कोर स्ट्रेंथ है या मोर देन वन कोर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से आई एम इंक्लाइंड एज अ कंज्यूमर टुवर्ड्स Prama? See, as I already shared in my first answer that we as a brand, we are known for our product quality and services. But as an organization, we are very, very proud on this product and the quality, and we are also pretty confident on the quality, and hence probably we are the only company in this industry who are offering 5-year warranty. मैं आपको Out of- वहीं रोकना चाहूंगा, आई एम सो Yeah. सॉरी। Prama बोले तो हम 5 साल। 5 5 साल, साल। Prama बोले तो 5 5 साल। साल। सॉरी टू इंटरप्ट सर, वापस से। So 5-year warranty, out of which first 3 year is complete replacement warranty, Wow. no question asked, and it is only possible because we as an organization, we are very, very, very confident on the product and our quality. Hence we are offering, and that's the uniqueness that we have. सर कितनी सरलता से आपने जवाब दिया, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जो मनीष जी ने बताया, वो जवाब तभी पॉसिबल है जब आपको विश्वास है अपने प्रोडक्ट पे, जब आपको विश्वास है अपनी ब्रांड पे, आपको विश्वास है अपनी डिलीवरी, सर्विस, ट्रेनिंग, सब कुछ जो आपने तभी मेंशन तो आप किया। इतना लंबा वारंटी दे सकते हैं। एग्जैक्टली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वापस से लिपत भाई मैं आपके पास आता हूँ। अगला सवाल जो है, सिंस यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ओपनिंग द एक्सक्लूसिव Prama ब्रांड स्टोर, व्हाट आर द चेंजेस यू वांट टू ब्रिंग अबाउट इन सिक्योरिटी एंड सर्विस इंडस्ट्री? अब जब आपने स्टोर खोल दिया है, आप इस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस लाना चाहते हो? क्या लोगों का रवैया किस तरफ बदलना, किस तरह से बदलना चाहते हैं? बेसिकली क्या है ना कि इस इंडस्ट्री में हम ये लाना चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर आए यहाँ पर लाइव डेमो देख सके, लाइव डेमोस्ट्रेशन कर सके, उसकी एक्सपीरियंस ले सके। बेसिकली ये अभी तक किसी के पास था नहीं। करेक्ट। तो हमने वो सोचा कि भाई कस्टमर्स यहाँ आके लाइव डेमोस्ट्रेशन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, सारा कुछ एक्सपीरियंस ले जाए, टेक्निकल ट्रेनिंग ले जाए। हम वीक बाय वीक टेक्निकल ट्रेनिंग भी रखते हैं, तो किसी को अगर लाइव कोई इंस्टॉलर है, कोई टेक्निकल पर्सन है, कोई डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन रिटेलर, कोई भी आके यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो वो ज्ञान ले सकते हैं। बेसिकली हम तो प्रोडक्ट के साथ साथ ज्ञान भी बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगेन कोई भी एक होता है प्रोडक्ट बेचना, लेकिन उसके बारे में अवेयर करना, उसके बारे में ट्रेनिंग देना, उसको कहते हैं कस्टमर को इनेबल करना, एडुकेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना। बहुत बड़ी बात कह दी सर, इतनी सरलता से, जैसी पर्सनैलिटी वैसी ही बातें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, अगला सवाल सर, as a businessman, what is your perception about the next innovation in security and surveillance? What will be the next demand in CCTV and surveillance? आपके हिसाब से जिस तरह से ग्रोथ है इस इंडस्ट्री का, जैसे मनीष जी ने भी बताया इस इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है, however, आपको क्या लगता है नेक्स्ट बड़ी चीज, व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग सीसीटीवी एंड सर्विलेंस? नेक्स्ट बिग थिंग ये आने वाली है कि बिकॉज ऑफ अभी सिटी सर्विलेंस, विलेज सर्विलेंस, बड़े बड़े इंडस्ट्री सर्विलेंस, लाइक सोसाइटी सर्विलेंस, तो इन फ्यूचर आगे जो भी आएगा आईपी कैमरे का फीचर्स है, और सेकंडली इसमें फाइबर ऑप्टिक्स और बहुत सारा फीचर है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग होना वो तो मार्केट बहुत ग्रो करेगी और उसमें करेगी, लाइक फाइबर में। तो अभी से हम तैयारी हमें करनी चाहिए, हम सभी को, हम सारे इंडस्ट्री बिजनेसमैन को, कि हम उसको स्विच ऑन कर सके इस पे फाइबर ऑप्टिक पे सर्च कर सके। और बहुत अच्छे इनपुट्स आप चाहे तो लिख भी सकते हैं एज एन ऑडियंस। आईपी कैमरा है जो फाइबर ऑप्टिक्स की बातें सर कर रहे हैं, और साथ में ये भी लिख लेती है वही शख्स है जिनके बारे में मैंने बताया, ये बहुत ग्राउंडेड है, मल्टीटास्किंग के चैंपियन है। इनको मैंने देखा है 4-5 फोन, व्हाट्सएप, साथ में हमारे साथ बातें, सब में इक्वल फोकस। ये वो पर्सनालिटी है, वो डायनेमिक पर्सनालिटी है जो आपसे हमसे आज बात कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। धन्यवाद सर फॉर द आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, मैं चलूंगा मनीष सर के पास। सर आपके लिए सवाल है, what is your view about the video security surveillance market in India and what do you think is the biggest challenge? अब हमने ऑडियंस को ये तो बता दिया कि क्या अपॉर्चुनिटी है as a business, as a consumer, both ways. However, as an organization, इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? See, this is the biggest industry, and if we talk about the industry in India, the current market is of 2.5 billion. This is such a large industry. And this industry is growing at the fastest speed, which is, around 30-35% annually. So you can imagine, what kind of growth is there in this industry. And what we are aiming as of now is in next 5 to 10 year time,
this industry will keep on growing at the fastest speed at 30-35%. If we talk about challenges as of now, though lots of new companies are entering into this business, and they are also starting their business, they are entering. But there are very few who have the manufacturing in India. Correct. So they have dependency on the other countries. So here we as a brand, we have a edge because we are made in India brand. Yeah, we take the lead in that. Yes. We take the lead in that. And second challenge, what I can feel is India is a little price sensitive market. So there are a lot of new entrant plus local product. They are offering product at little cheaper rate, but then they obviously cannot match the quality. The quality, yes. Yeah. So that's the two this thing which I tell. And which is very well said, because ये एक बहुत genuine challenge है. आप भी इस बिजनेस में काम करते हैं, आप भी जानते हैं, समझते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या चैलेंज है और इसको किस तरह से ब्राह्मा ब्यूटीफुली मैनेज कर दी, जैसे कि सर ने बताया. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. गणपत सर, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है. मुझे पता है आपका लंच का टाइम हो गया, लेकिन एक और सवाल है, हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन से कस्टमर्स आपके पास ज्यादा आते हैं? लाइक B2B आते हैं, B2C आते हैं, कौन से कस्टमर्स ज्यादातर आते हैं? बेसिकली सारे टाइप के कस्टमर्स आते हैं, लेकिन ऐसे अगर आप देखेंगे तो B2B ज्यादा आते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर मार्केट एरिया है और यहाँ सारे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर आते रहते हैं, और जो हमारी कनेक्टिविटी भी है ज्यादा करके मोस्ट ऑफ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, क्योंकि हम ट्रेडिंग करते हैं, हम एंड यूजर सेल्स वगैरह नहीं करते हैं, तो हम ट्रेडिंग करते हैं. तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर जो आ रहे हैं वो B2B ही आते हैं. B2C आते हैं, बहुत रेयर कहते हैं, वो B2B ज्यादा आते हैं. और हम उनको सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ की हम B2B को सपोर्ट करते हैं ताकि हम थोड़ा ग्रो कर सके और सारा कुछ. जनपद भाई बिलीव करते हैं बिकॉज ऑफ हम उनको ही सपोर्ट करेंगे तो वो हमें सपोर्ट करेगा, हमारा सारा कुछ स्ट्रेंथ वही है. अगर B2B हमारे पास आ रहे हैं, हमारे कस्टमर ही हमारा सपोर्ट है, वही कर सकते हो, हम उससे ही बढ़ सकते हैं. एक्सीलेंट. हमारे कस्टमर्स ही हमारा सपोर्ट है. टेक अगेन ऐसी लाइंस गणपत सर ने कही है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मैं कहूंगा इम्प्लीमेंट करिए, आपको फायदा जरूर दिखेगा. यहाँ मेरे सवाल सारे खत्म होते हैं, आप अब मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है? तो अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन हाँ एक रिक्वेस्ट है, हमारी ऑडियंस जो इतनी बेसब्री से हमारे साथ जुड़ी हुई है, तब से हमारी बातें सुन रही है, उनके लिए कोई दो शब्द आपके पास है बोलने के लिए, कुछ बातें बता सकते हैं जिनसे उनको भी कुछ सीख मिले, आपकी तरफ बनने का उनको भी मौका मिले. सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे आपका टाइम निकाल के सुना, उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद. बाकी बेसिकली यही है कि देखो अभी ऐसा कोई टिप्स रहता नहीं है, अपने सबसे काम करने का रहता है, लेकिन जब भी हम काम करें, जब भी हम आगे बढ़े, बिजनेस में हो या हम सोशल सर्विस में हो, कहीं भी हो, आप डाउन टू अर्थ ग्राउंड लेवल पे रहकर काम करिए. जब हम ऑटोमेटिकली अगर कुछ है तो वो तो आ जाएगा, लेकिन हम धीरे से काम करेंगे, साइलेंटली काम करेंगे, वो बेटर रहेगा. और सब बेसिकली ऐसा है ना कि आप अच्छी ब्रांड के साथ जुड़िए, अच्छे पर्सन के साथ जुड़िए, अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा हो जाएगा. मेनली होता है कि आपको अच्छे ब्रांड के साथ जुड़े, आपको बिजनेस में मुनाफा लाएगा, बेनिफिट भी अच्छे होंगे, प्रोडक्ट आपको अच्छे मिलेंगे, आपको सर्विस कम देनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट कम होगा. तो आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो, अच्छी ब्रांड सुनिए, अच्छी ब्रांड रहेगी तो आपको सपोर्ट अच्छा रहेगा और आप शांति से काम कर सकेंगे. लाइक आप घर पे जा रहे हैं तो घर पे भी शांति से बच्चों के साथ बैठ के आराम कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि आप घर पे गए और वहां पर भी आपका ये प्रोडक्ट खराब है, ये आ जाओ, आपको बंदा भेजना पड़ेगा, सर्विस के लिए भेजो, दैट सब नहीं करना. तो आप अच्छी प्रोडक्ट के साथ रहिए, और सबसे अच्छी बात कि अच्छे लोगों के साथ रहिए और ग्राउंड लेवल पे रहिए. कभी भी हमें वो नहीं करना चाहिए कि हम ज्यादा आगे जा रहे हैं तो उसको पीछे जो लोग हैं जिसने हमें सपोर्ट दिया, खास करके जिसने हमें सपोर्ट दिया, उस लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप भी सब कुछ में रहे हो, आपने टाइम दिया, तो कभी भी अगर आपको कुछ काम हो या आप और मैं आपको भूल जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो कि सबको हमें याद रखना है. बेसिकली जब हम स्टार्ट किया, हमने जिसने हमें सपोर्ट दिया, उस बंदे को याद रखो, कभी भी हम ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. लाइक अभी जो अपने इंडस्ट्री के लिए है वो चैलेंजिंग ये है, और आगे हमें ये बढ़ना है कि भाई आईपी कैमरे पे आप ज्यादा फोकस करो, फाइबर ऑप्टिक्स, आईपी कैमरे, आयरन आईपी कैमरे, एआई फीचर्स, फिर पीपल काउंटिंग्स, वो सारे कुछ नए आने वाले हैं, तो उसी के अंदर में ज्यादा फोकस करना है. दैट्स ऑल दैट. सो वो है, बाकी कुछ नहीं. धन्यवाद. जय श्री राम. नमस्कार. जय श्री राम. नमस्कार. धन्यवाद. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच मनीष सर. थैंक यू सर. ये आपने लास्ट 2 मिनट में एक अच्छा खासा बिजनेस लेसन दे दिया है, बिजनेस स्टडी बन सकती है. आपने जो भी कहा, आपने सारे ह्यूमन फैक्टर से लेके बिजनेस फैक्टर कवर कर चुके हैं आप उसमें. Ladies and gentlemen, thank you very much. This is your host Miket. It was lovely experience bringing this live from Mumbai, Prama exclusive brand store with Mahadev Computers.
from Mumbai, live with you. I'm going to see you in the next city, in the next Prama exclusive brand store. Till then, connected. Goodbye. Bye-bye. Stay blessed. Bye bye. Bye bye, everybody.